बीमारियां भी आपके कर्मों से या आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं? कई बीमारियां आपके कर्मों से, आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। सबसे ज्यादा कैंसर आप देखो फिल्म स्टार्स में होते हैं, क्योंकि वो डुअल जिंदगी जीते हैं। जो गुस्सा करते हैं उनके साथ भी आगे जाके कभी कुछ ऐसे हो सकता है? जितने लोगों को एंगर इशू है उनको डाइजेशन प्रॉब्लम भी होगा और उनका लिवर डैमेज भी होगा। बड़ी बीमारियां कैसे होती हैं? अगर आप लोनलीनेस से जूझ रहे हो, अकेलापन, जिनकी पूरी जिंदगी मेडिसिन पर गुजर जाती है कि सुबह उठते ही उनको दवाई खानी है। एंसेस्ट्रल लिनिएज में बीमारियां पास ऑन होती हैं। आप सफर नहीं कर रहे हैं बल्कि आप इवॉल्व हो रहे हैं। हर बीमारी, हर दुख, हर तकलीफ आपको अपने सोल पर्पस की तरफ एक कदम और तेजी से आगे बढ़ना सिखाती है। मैक्सिमम बीमारियां जो आपको होती हैं वो आपके जो इमोशंस आप रिलीज नहीं कर रहे हो, हाँ। उसको आपने अंदर होल्ड करके रख दिया है, उसके कारण होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने पूरी जिंदगी बहुत अच्छा खाया पिया, हमारा रहन सहन बहुत अच्छा था, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर हम किसी गंभीर बीमारी से आखिर क्यों ग्रसित हो गए? कभी खुद के साथ ऐसा हो जाता है या किसी जानने वाले के साथ, किसी करीबी के साथ, और मन में यही सवाल आता है। और कभी किसी को देखकर ये सवाल आता है कि ये तो कितना शराब का सेवन करता है, ये तो कितनी सिगरेट दिन में पीता है, इसका तो लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं है, पर ये तो देखिए कितना हेल्दी है। और वो जो अनहेल्दी पर्सन है वो बिल्कुल ठीक है, हेल्दी पर्सन बीमारियों से ग्रसित है। यहाँ अनहेल्दी से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ, जब हेल्दी पर्सन इस तरह से बीमारियों से जूझते हैं तो उनको लेकर कई तरह के सवाल मन में आ जाते हैं। आज उन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश इस पॉडकास्ट के जरिए हम करेंगे कि क्या आपकी बीमारियों के पीछे भी किसी तरह का कोई कार्मिक या पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है? अगर होता है तो कैसे आप उसे हील कर सकते हैं और कैसे आप उससे बाहर आ सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। लेट्स वेलकम रितिका बजाज, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर, PLR एक्सपर्ट एंड ट्रॉमा हीलर। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मोनिका। ये कहने में थोड़ा सुनने वालों को अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन हर कोई ये बोलता ज़रूर है कि वो देखो वो कितना टेढ़ा मेढ़ा खाता पीता है, कैसी लाइफस्टाइल है उसकी, इतनी ड्रिंक करता है, इतनी सिगरेट पीता है, लेकिन देखो सही है। और उसकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी थी, वो तो कभी शराब को उसने हाथ तक नहीं लगाया, पान, तंबाकू, बीड़ी, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उसको इतनी गंभीर बीमारी हो गई। तो क्या बीमारियां भी आपके कर्मों से या आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं? कई बीमारियां आपके कर्मों से, आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं, और हर बीमारी आपके इमोशंस से कनेक्ट होती है, और इमोशंस आप अपने पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं। हमारे यहाँ पर ना इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशंस को एक्सप्रेस करने की छूट नहीं है, आज भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेल है तो उसके लिए हम बचपन से अपने घर के बच्चों को, जो लड़के, उन्हें सिखाते कि बेटा तुम लड़की हो जो रो रहे हो, तुम्हें रोना अलाउड नहीं है, तुम तो स्ट्रांग हो। तो लड़कों की अपब्रिंगिंग शुरू से ऐसी हो गई है कि दे कैन ओनली शो वन इमोशन, दैट इज एंगर। क्योंकि गुस्सा दिखा सकते हो आप, वो जायज़ है, लेकिन रो नहीं सकते आप, चीख नहीं सकते। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हम ना चीखना अलाउ करते हैं, गुस्सा दिखाना अलाउ करते हैं, सब अलाउ करते हैं, बट हमारी सोसाइटी और हमारी अपब्रिंगिंग रोना अलाउड नहीं करता। एंड बिकॉज ये सारे इमोशंस जो हम सप्रेस करके रखते हैं अपनी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में, जो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में भी कहीं ना कहीं हील हैम्पर कर रही होती है, क्योंकि स्पिरिचुअल बॉडी से ही, पास्ट लाइफ से ही, अपनी सोल मेमोरी से ही आप अपनी फिजिकल बॉडी को वो इमोशंस दे रहे हो। उसके कारण ऐसे सेल्स ट्रिगर होते हैं जो आपको बीमारियों की तरफ ले जाए। तो ज़रूरी है ये पता करना कि आप अपने कौन से इमोशन को यहाँ पर सप्रेस करके रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थायराइड है तो आपने अपनी वॉइस को सप्रेस करके रखा हुआ है, आपको बोलने की आज़ादी नहीं है। और अगर आपको आज़ादी है भी तो आपको पता नहीं है कि उसको यूज़ कैसे करना है, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, आपको खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता। और बिकॉज आपको खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता, आपने अपने आप को हार्मोनल इश्यूज़ दे दिए हैं, अपने इमोशनल पेन्स जो हैं आपने अपने फिजिकल बॉडी को दे दिए हैं।
कई बड़े बड़े फिल्म स्टार, सबसे ज्यादा कैंसर आप देखो फिल्म स्टार्स में होते हैं, हाँ। क्योंकि वो डुअल जिंदगी जीते हैं। एक जो वो सबके सामने है, और एक ऐसी लाइफ जो वो किसी को बता ही नहीं सकते, शेयर ही नहीं कर सकते। उनको हर वक्त एक मास्क ओढ़ कर बैठना होता है। एक बहुत बड़े स्टार हैं जिन्होंने, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर पूरी तरीके से ठीक नहीं होता, आज भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, कोई उसको ओवरकम कर पाता है, लेकिन कोई नहीं कर पाता है, कोई उससे हर थोड़े टेन्योर के बाद में जूझ रहा होता है। एक बहुत बड़े स्टार जिनको लंग कैंसर हुआ, उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ किया, मतलब बड़ा फेमस भी है, उन पे मूवी भी बनी है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ किया है, ड्रग्स लेने से लेकर तो सब कुछ, और उनको लंग कैंसर होता है। लेकिन उनको लंग कैंसर ये ड्रग्स लेने के कारण नहीं हुआ, उनको लंग कैंसर हुआ, उनका जो इनर चाइल्ड बचपन में मर गया था। फादर बहुत फेमस एक्टर, और इनके अंदर ये खौफ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं कैसे, पापा इतनी बड़ी हस्ती है, मैं उनके सामने अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करूं। वो जो इमोशंस उन्होंने सप्रेस किए, सप्रेस कहाँ किए? हार्ट चक्रा में, गिविंग एंड रिसीविंग। हार्ट चक्रा में सप्रेस किए, तो कैंसर कहाँ का हुआ? लंग कैंसर। मैक्सिमम बीमारियां जो आपको होती हैं वो आपके जो इमोशंस आप रिलीज नहीं कर रहे हो, हाँ। उसको आपने अंदर होल्ड करके रख दिया है, उसके कारण होती है। मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, आप उसमें एक दिन खाना रख रहे हो, दूसरे दिन फिर भर रहे हो, तीसरे दिन फिर भर रहे हो, चौथे दिन फिर भर रहे हो, लेकिन आप उस बर्तन को खाली नहीं कर रहे हो। उस बर्तन में एग्जिट पॉइंट है ही नहीं कि कहीं से खाना बाहर भी निकले। तो क्या होगा? होने का 1 महीने बाद जब आप उस बर्तन का ढक्कन खोलोगे और उसमें खाना भरा हुआ है, क्या होगा उसमें, बताइए मुझे। वो बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? सड़ गया होगा वो खाना। 1 महीने तक आप उसमें खाना भरते जा रहे हो, उसको कहीं से खाली नहीं कर रहे। फंगस वाला। फंगस, सड़ जाएगा वो खाना। यस। आपकी बॉडी एक वेसल है, आप अपने पास बहुत से इमोशंस लेकर आते हो, पैटर्न्स लेकर आते हो, लेकिन अगर आप उसको हील नहीं कर रहे हो तो आप ये इमोशनल पेन्स अपने फिजिकल बॉडी पर देते हो। यही वेसल जिसके ऊपर एक तो पास बर्थ से हम लाए ही थे हील करने, लेकिन यहाँ पर हमने उस पर और भर दिए इमोशंस। अब हमने अपने हर एक चक्रा को कहीं ना कहीं हिला रखा है, और क्योंकि हम ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक अलाइन नहीं है, तो हमें फिजिकल तकलीफें होना स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ, तो यानी कि आपके जो डिजीजेस हैं वो आपके चक्रास से भी कनेक्टेड है, वो आपके इमोशन से भी कनेक्टेड है। हम बहुत गुस्सेल भी हो चुके हैं, हम स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्या जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो भी, क्योंकि एंगर भी एक तरह का इमोशन है, जो गुस्सा करते हैं उनके साथ भी आगे जाके कभी कुछ ऐसे हो सकता है? जितने अभी ये पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जितने लोगों को एंगर इशू है, इतना एंगर कि वो कंट्रोल ही नहीं होता उनसे, कि उन्हें किसी की छोटी सी बात भी ट्रिगर कर जाती है, उनको डाइजेशन प्रॉब्लम भी होगा और उनका लिवर डैमेज भी होगा, फैटी लिवर हो जाएगा। इमोशनल सप्रेशन जो आपकी पास बर्थ से भी आप लेकर आए हैं, अगर हील नहीं कर रहे हैं तो आपको तकलीफें होंगी। जिनको बहुत ज़्यादा सर्वाइवल इशू होंगे ना, इनसिक्योरिटीज लेकर आते हैं, पास बर्थ से लेकर आते हैं। बचपन से कोई बच्चा बहुत इनसिक्योर है कि मैं पता नहीं पढ़ पाऊंगा या नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहेंगे या नहीं, मैं कमा पाऊंगा या नहीं, उसको कम एज से डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, रूट चक्रा। और जब हम फिर से अगर मैं बॉलीवुड का एग्जांपल लूँ तो बड़ी बीमारियां कैसे होती हैं? अगर आप लोनलीनेस से जूझ रहे हो, अकेलापन, कोई और है नहीं शेयर करने के लिए, रिलेशनशिप फेलियर है आपकी लाइफ में, इंटीमेसी नहीं है किसी भी तरह की, फिजिकल नहीं और इमोशनल भी नहीं है, आपका सेक्रल चक्रा बिगड़ता है। और वहाँ पे जब सेक्रल चक्रा बिगड़ता है और उस तरह के उधर के सेल्स अगर आपके ट्रिगर हो रहे हैं, तो ये आपको छोटी से लेकर बड़ी कोई भी बीमारी दे सकते हैं अगर आप उसको हील नहीं कर रहे हो तो। तो ये हीलिंग किस तरीके से होगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति लोनलीनेस से जूझ रहा है, तो वो कैसे हीलिंग की तरफ जाए ताकि उसको आगे जाकर किसी बड़ी डिजीज का सामना ना करना पड़े? इसमें आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है,
क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमें कोई बीमारी है। इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि हीलिंग के साथ आप मेडिकल साइंस पर ध्यान ना दें, क्योंकि आपको जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपको दवाइयों के साथ दुआओं की भी जरूरत है, तो आपके लिए दवाई उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपके लिए सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ हीलिंग इम्पोर्टेंट है। अब आपको हील क्या करना है, तो जब आप किसी से गाइडेंस लेते हो, किसी रीडर के पास जाते हो, किसी हीलर के पास जाते हो, तो वो आपको बताता है कि इस चक्र में प्रॉब्लम है और ये आपको हील करना है। इसके साथ में जब आपका मेडिसिन साथ में ले रहे हो तो वहां से एक्चुअली आप हीलिंग की तरफ एक स्टेप आगे लेते हो। और अगर यहाँ पर किसी को भी जो सुन रहे हैं व्यूअर्स, उनके लिए मैं एक सिंपल सी टिप बताती हूँ कि अगर वो किसी भी तरह की एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं, सिर्फ एक काम करना स्टार्ट कर दें, वो ये है कि सुबह उठ के सनराइज के टाइम पर बेयरफुट वॉक करना स्टार्ट कर दें। अर्थ एलिमेंट, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ग्राउंडिंग होगी और आपकी हीलिंग भी वहाँ से स्टार्ट होगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी मेडिसिन पर गुजर जाती है कि सुबह उठते ही उनको दवाई खानी है, पूरी ज़िंदगी उनके यही चलता है। क्या इसके पीछे भी किसी तरह का कोई डीपर रीज़न है? बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार एंसेस्ट्रल लिनिएज में बीमारियां पास ऑन होती हैं, जिसके कारण एक बच्चा जो है, कभी आपने देखा है छोटे बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज आ जाता है। हाँ, उसके पीछे जब कोई बच्चा टाइप 1 डायबिटीज या नॉट ओनली टाइप 1 डायबिटीज, कोई भी अगर बीमारियां बचपन से लेकर आ रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कार्मिक रीजन होता है। या तो बच्चे का होगा या फैमिली का होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाऊं, 2 एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत ही मेरे हर ही जितनों की मैं रीडिंग करती हूँ सभी मेरे बड़े खास होते हैं, सभी नियर एंड डियर हैं मेरे। एक बच्चा जब फैमिली में आता है, कोई ना कोई रोल उसका अपने लिए भी है और कोई ना कोई रोल उसका फैमिली के लिए भी है। तो एक मेरे क्लाइंट हैं जिनकी शादी को 6 साल हो गए हैं। 6 साल के बाद में, पहले तो उन्हें कंसीव नहीं हो रहा था और उनके बहुत आपस में आर्ग्यूमेंट्स, मतलब अब नॉर्मल भी जैसे बात कर रहे हैं तो उनकी नॉर्मल बात तो पता ही नहीं कब हुई लास्ट टाइम, उन्हें खुद को नहीं पता। शादी के बाद डे 1 से उनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब ऐसी स्थिति में उनको कंसीव नहीं हो रहा है, वो कंसल्टेशन के लिए आए, कंसीव हो गया। कंसीव होने के बाद में जब बेटी आई उनकी, तो ये पता चला कि बेटी को हार्ट में एक प्रॉब्लम है जिसकी सर्जरी होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तालमेल नहीं है, उनकी बिल्कुल नहीं बन रही है आपस में, हर बात पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बेटी हार्ट इशू लेकर आ गई है। ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि अभी तो बहुत छोटी है तो अभी सर्जरी नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कम से कम 5 से 6 साल तो आपको रुकना पड़ेगा। और तब तक बच्चे को आपको ऐसा माहौल देना है कि ये किसी तरह का इसको स्ट्रेस ना हो, इसकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बच्चे को खुश रखना है आपको। अब बच्चे को कैसे खुश रखोगे आप? उसके सामने आप खुद खुश रहोगे। क्योंकि बच्चा वही सीखेगा जो वो देखेगा और उसी वाइब्रेशन को वो फील कर पाएगा जो आप घर में रखोगे। अब इसके कारण उन हस्बैंड वाइफ की पूरी लाइफ शॉर्ट हो गई मोनिका। उनके बीच के लड़ाई झगड़े उन्हें बंद करने पड़े। उस बच्चे ने आके ये रोल प्ले किया, वो डिजीज अपने साथ लेकर आया। उनके बीच के लड़ाई झगड़े बंद हुए, दोनों बिल्कुल एक टीम में आकर काम करने लगे कि अभी हमारा पूरा जो ध्यान है ना, वो लड़ाइयाँ छोड़ो, ये तो बाद में देखेंगे, बच्चे की तरफ है। इसको कुछ नहीं होना चाहिए। एक तो बड़ी मुश्किल से कंसीव हुआ था, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे करते करते 5 साल 6 साल हो गए। आज उस बच्ची की सर्जरी भी हो गई है, वो बच्ची बिल्कुल ठीक है और घर भी बिल्कुल ठीक है। तो बच्ची जो एजेंडा लेकर आई कि मैं एक डिजीज लेकर आती हूँ जिससे ये मेरा जो बिखरा हुआ सा घर है ना, मेरे मम्मी पापा, इनको वापस से जोड़ पाऊं। तो कई बार सोल जब चूज करके आता है कोई बीमारी, तो उसके पीछे कई तरह के एजेंडा होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको अपना कम टाइम के लिए आना है। मान लीजिए उसको 25 से 30 साल बस यहाँ पर आना है। ऐसे बच्चे कोई ऑटो इम्यून डिजीज लेकर आते हैं, चूज करके आते हैं, और उन्हें पता होता है कि ये 25 से 30 साल तक की मेरी उम्र है और ये जैसे ही यहाँ तक आ जाऊंगा बीमारी के कारण मेरी डेथ हो जाएगी। तो ये भी सोल प्लानिंग का एक हिस्सा भी होता है। अब जब हम कर्म की बात करते हैं जी, एक मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, वो बहुत बड़े व्यापारी हैं प्रेशियस मेटल्स के, सोना चांदी। लेकिन जिस दिन वो मेरे पास रीडिंग के लिए आए थे, आज से करीबन 2 साल पहले की बात होगी,
आप यकीन नहीं मानेंगे, वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, उनको वहाँ तक मीटिंग के लिए बिठाया भी, ऑनलाइन मीटिंग लेती हूँ मैं, तो मीटिंग के लिए उन्हें बिठाया भी किसी ने था बड़ी मुश्किल से। मतलब ऐसी स्थिति में थे कि वो अपने हाथ पैर हिला नहीं सकते, कोई उनको किसी तरह स्क्रीन के सामने बिठा रहा है, और क्योंकि हम आकाशिक रीडिंग कर रहे थे उनकी, तो वो जो व्यक्ति उनके साथ लेकर आए थे उनको रहना वहाँ अलाउड नहीं था। तो मैंने बोला आप जाओ। फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया कि अगर स्क्रीन बंद हो जाती है या कुछ हो जाता तो आप मुझे कॉल कर देना, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ बोल पा रहे थे और कुछ नहीं कर सकते थे, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट। जब हमने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो उनसे मेरा एक सवाल था कि किस तरीके से पैसे कमाए आपने, किस नीयत से। और उन्होंने बिना आर्ग्यूमेंट के मुझे बताया कि बहुत बहुत मिलावट करी है मैंने। ऐसे लोगों को जो बिल्कुल अपनी हार्ड एंड मनी लेकर आते थे, जो आपने देखा ना कई बार हम पैसे पैसे जोड़ जोड़ कर गोल्ड ले रहे होते हैं, है ना, कि हम अपने बच्चों के लिए जोड़ लेंगे। हाँ। ऐसे लोगों के साथ में जो उन्होंने गोल्ड दिया, जो उन्होंने सिल्वर दिया और जो मेटल्स दिए, उसमें इतनी मिलावट करी अपने पैसे बनाने के लिए कि जब वो सब कुछ कमा कर उनका भोगने का टाइम आया ना कि अब ये जो मैंने कमाया है मैं इसको एंजॉय करूंगा, ऐसे टाइम पर नियति ने उनको ये बीमारी दे दी कि अब डिपेंड रहोगे। तो कर्म इस तरीके से भी, नियति इस तरीके से भी आपको डिजीजेस देती है। तो यानी कि आपके डिजीजेस जो हैं उसके पीछे एक डीपर रीज़न है हमेशा कि आप किसी भी बीमारी से आप गुजर रहे हैं तो वो क्यों है। इसके पीछे आपकी पास्ट लाइफ, आपके कर्म, आपके एक्शन, हर एक चीज़ डिपेंड भी करती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप सफ़र नहीं कर रहे हैं बल्कि आप इवॉल्व हो रहे हैं? ये तो हर किसी को मान ही लेना चाहिए कि यहाँ पर आप सफरिंग के लिए आए ही नहीं हैं। सफरिंग हो गया, रिवेंज हो गया, मेरे साथ गलत हो रहा है, वाई मी, इसके लिए ये रेल्म है ही नहीं। आप यहाँ इवॉल्व ही होने आए हैं। हर बीमारी, हर दुख, हर तकलीफ आपको अपने सोल पर्पस की तरफ एक कदम और तेजी से आगे बढ़ना सिखाती है। तो कोई भी सफरिंग्स नहीं है। तब आपको दिखेगा कि सफरिंग के आगे लेसन क्या है आपके लिए, सीखना क्या है इस सफरिंग से आपको। बिल्कुल। तो जब हम इस लेसन की बात कर रहे हैं कि सफरिंग से आपको क्या सीखना है, तो ये लेसन सिर्फ आपके माइंड के लिए है या ओवरऑल ये आपका सोल लेसन है? बॉडी सोल, माइंड बॉडी एंड सोल। जैसे मैंने आपको बोला इमोशंस, है ना, इसी से रिलेटेड मैं एक केस स्टडी के तौर पर समझाती हूँ कि अभी भी हम उस बच्चे पे काम कर रहे हैं। आज की डेट में वो बच्चा 17-18 साल का होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, मेडिकली फिट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर तरह की थेरेपीज हो गई, हर तरह के चेकअप्स हो गए हैं, लेकिन आज की डेट में वो बच्चा चल नहीं पाता। पैर है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से चलने की हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, विल पावर नहीं है। क्यों नहीं है? जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया उनका, तो ये पता चला कि जब वो अपनी मदर की वूम में थे तो फादर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और फादर के इमोशन थे कि अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए और ये हो जाएगा तो मैं इसको पालूंगा कैसे, और मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। अब हम बोलते हैं ना कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो अच्छा सोचो, क्योंकि बच्चा सब कुछ फील कर सकता है, आपकी हर एक वाइब्रेशन उस तक जाती है, हर एक सोच उस तक जाती है। तभी हमने गर्भ संस्कार होता है हमारे यहाँ पर, हम मंत्रा सुनते हैं, उस समय पर हम गीता का पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं। उसके पीछे रीजन है कि हम अपने बच्चे को किस एनर्जी के अंदर पालना चाह रहे हैं या लाना चाह रहे हैं। जब उस बच्चे को इस तरह की एनर्जी मिली और उसका जन्म होता है, मम्मी पर वो एक तरफा डिपेंडेंट आज भी है। आज भी वो बच्चा अगर उसकी मम्मी आधे घंटे के लिए भी घर से चली जाए, 17 साल का बच्चा, उसको एंजाइटी, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं कि मेरी मम्मी ने भी मुझे छोड़ दिया, अब मैं कैसे जीऊंगा। पापा के साथ वो रह नहीं पाता, पापा के साथ उसको अबेंडनिंग का फेयर है कि ये कभी भी मुझे छोड़ देंगे। और क्योंकि फादर आपके लाइफ में ना सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे कि शरीर की रीढ़ की हड्डी जी, वैसे आपके फादर। अगर आपके सपोर्ट सिस्टम आपको ये मैसेज दे रहा है ना कि मैं तुम्हें पालूंगा कैसे, मेरे तो खुद के पास ही अभी पैसे नहीं है, या XYZ कोई भी रीजन, अब उसके ऑरा में ये बात जाकर बैठ गई और ये बात उसके अंदर से निकल नहीं रही है। प्रोग्रेस कर रहा है लेकिन बहुत स्लो। अब मेजर रोल उसके पापा को ही निभाना पड़ रहा है, वही उसको बार बार जाके बोलते हैं कि मैं हूँ, कुछ नहीं होगा तुझे, जो होगा देख लेंगे। तो वो थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश अब कर रहा है, लेकिन अब वो ये बीमारी कहाँ से लेकर आया?
और क्या ये कोई बीमारी थी? नहीं, ये उसका जो एक इमोशनल अबंडनमेंट उसने फील किया, Yes. जो फियर उसने फील किया, जो इनसिक्योरिटीज उसने फील की, वो उसके जहन में बस गई। और क्योंकि वो उसके जहन में बस गई, वो हिम्मत ही नहीं कर पाया कि अब मैं आगे सरवाइव ही कैसे करूंगा, मेरी तो रीढ़ की हड्डी ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। तो इन सब बातों से हमें आज ये सीख मिलती है और हमें समझ में आता है कि आपकी जो बीमारियां हैं, चाहे वो XYZ किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो, या डायबिटीज़ थायराइड की बात हो, या फिर आपके अंदर कोई और परेशानी शारीरिक हो, इसके पीछे आपके कर्मा, आपकी पास्ट लाइफ, आपका ट्रॉमा, सब कुछ जिम्मेदार है। तो मेडिसिन के साथ आपको हीलिंग की भी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आप भी अगर किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर आपके भी घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बार बार बीमार पड़ता है या किसी गंभीर बीमारी, कैंसर, थायराइड, डायबिटीज़ जैसी बीमारी से जूझ रहा है, या फिर जैसे बच्चा है एक जो चल नहीं पा रहा है, उम्र हो गई अभी तक सही से चलना तक नहीं सीखा है, तो उसके इमोशंस की तरफ ध्यान दीजिए, हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि उस बच्चे को या उस व्यक्ति को मेडिकल साइंस के साथ साथ यानी मेडिसिन के साथ साथ हीलिंग की भी रिक्वायरमेंट है। इसमें आकाशिक, PLR सब कुछ आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं, अपनी लाइफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम या अपनी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट चाहते हैं जिसके ऊपर हम आपको गाइडेंस दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।